हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका नाम हमने दिया है एस। ये इसकी एक्स डायरेक्शन, ये वाई है और ये होगी जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक और हमने, ये ओरिजिन ओ है, इसमें कोई पॉइंट पी है जिस पर कोई पार्टिकल है, इसका नाम पी है, जिसकी ओ से डिस्टेंस जो है वो है आर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स सपोज के उसका नाम है आर। ठीक है, ये क्या है, एस के जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जेड डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस कितनी होगी, ओमेगा एस, देखिए इसका क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, यानी कि कोणीय वेग है। अगर ये टी टाइम में तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थीटा करेगा, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, वैसे इसका इसमें रोल अपने ज्यादा यूज नहीं करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी का, लेकिन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास, ये इसका नाम हमने दिया है आर। अब आर में जो डिस्टेंस होगी पी की, वो हो जाएगी आर डैश हो जाएगी, वेक्टर आर डैश। ये वैल्यू वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होनी चाहिए एक्स डैश आई कैप डैश प्लस में वाई डैश जे कैप डैश प्लस में होनी चाहिए जेड डैश और के कैप डैश। क्योंकि हमारे पास आर कितनी थी, आर हमारे पास था एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, ये एक्स था, ये आर था हमारे पास किसमें, एस के अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और आर डैश हमारे पास किसमें है, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या है पी पॉइंट, जो पी पॉइंट या पी पार्टिकल हमारा जो भी है, अगर हम उसको मान लेते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो स्टेबल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होगा आर डैश, और ये वैल्यू इक्वल होगी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस में वाई डैश जे कैप डैश प्लस में जेड डैश के कैप डैश। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर एक। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका क्या, हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर एक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको क्या बनेगा, हमारे पास डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास बनता है डी आर ओवर डी टी। आर हमारे पास क्या है, वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आर ले रहा हूँ यहाँ पे, आर और आर डैश दोनों इक्वल है, तो आर भी लिख सकते हैं, आर डैश भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, आई कैप डैश डी एक्स डैश ओवर डी टी प्लस में जे कैप डैश डी वाई डैश ओवर डी टी प्लस में इसी तरह के कैप डैश डी जेड ओवर डी टी। ठीक है, प्लस में क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप, इनका भी डिफरेंशिएट होगा, वो हमारे पास बनेगा एक्स कैप एक्स डैश सॉरी डी आई डैश ओवर डी टी प्लस में वाई डैश बनेगा डी जे डैश ओवर डी टी बनेगा प्लस में जेड डैश डी के कैप के डैश ओवर डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन हमारे पास ये आ गए स्टेप और तीन स्टेप ये है। अब देखिए हमारे पास क्या है, डी एक्स डैश और डी टी है। अगर हम क्या बात करें हम आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डी डैश आर डैश, जो कि वेक्टर है, ओवर डी टी। डी डैश ओवर डी टी क्या है, ये सिर्फ एक ऑपरेटर है। अगर एस में ऑपरेटर क्या होना चाहिए, डी ओवर डी टी होगा, तो आर में जो आर है उसमें ऑपरेटर क्या होना चाहिए, डी डैश ओवर डी टी होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ऑपरेटर है, दिखाने का तरीका है। डैश हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल जाए कि ये आर में वेलोसिटी है, क्योंकि आर डैश और आर की वैल्यू सेम है, डैश इसलिए लगाया है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बात करेंगे इस इक्वेशन की। ठीक है, आर वाले की, ये इक्वेशन की, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनता है, क्या बनेगा, ये इक्वेशन आएगा इज इक्वल टू होगा डी डैश
क्योंकि आर डैश इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस इक्वल हमारे पास हो जाएगा आई कैप डैश डी एक्स डैश ओवर डी टी प्लस में जे कैप डैश डी वाई डैश ओवर डी टी हो जाएगा, जे कैप डैश है, प्लस में जेड कैप डैश डी जेड डैश ओवर डी टी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास ये जो स्टेप है, इस स्टेप की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये स्टेप की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आर में वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने आई कैप जे कैप जेड कैप डैश है उनका डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है आर की यूनिट वेक्टर है और हम आर में ही वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इनका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एस में। एस में हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी डी आर ओवर डी टी, सिंपल यही होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आई कैप डी एक्स ओवर डी टी प्लस में जे कैप डी डैश नहीं है ये, ठीक है, डी वाई ओवर डी टी प्लस में जेड डैश, ये के कैप होगा डी जेड ओवर डी टी होना चाहिए। अब क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर दे दो हमारे पास चार, चार नंबर आ गई। अब पीछे वाले देखो दो में हमें वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, एक तो 3 से और एक हमारे पास वाली जो 4 से आई है, ठीक है। 3 से वैल्यू रखो, 4 वाले तो सेम है क्योंकि यहाँ पे डी आर और डी टी है, इसको हम सीधा वी लिखेंगे, ये लिखेंगे बस, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू से दिखाने के लिए हमें बताइए कि ये आती है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। बाई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन रहा है, डी आर ओवर डी टी, ठीक है। इधर हम लिखेंगे डी डैश लिखेंगे, आर लिखेंगे, ओवर लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, प्लस में हमारे पास एक स्टेप बन रहा है, वो स्टेप क्या है हमारे पास, आई कैप, ये है एक्स एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी बन रहा है, प्लस में वाई डैश डी जे ओवर डी टी प्लस में जेड डैश डी के ओवर डी टी, ये स्टेप हमारे पास बन रहा है। एक सेकंड, यही बन रहा है ना, और या तो कुछ और तो नहीं बन रहा। हाँ हमारे पास ये स्टेप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने पुट कर दी, बचा ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, डी आई कैप डी जे कैप और इनकी वैल्यू नहीं है, हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, वेक्टर वेक्टर, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। v को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी टी फाइंड लिखा जा सकता है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर देखो, इसको 5 देके एक बार छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करनी है, इनकी वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये ओमेगा लिखा, ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए आर की जगह अगर मैं लिखूं आई कैप, क्योंकि आर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होते हैं, और आई कैप क्या होते हैं, जे कैप आई कैप जे कैप के कैप जो होते हैं वो क्या यूनिट वेक्टर होते हैं। इनकी बस होती वैल्यू यूनिट होती है, बाकी ये भी एक पोजीशन को ही डिफाइन करते हैं, तो हम आर की जगह इनको वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं पहले रखता हूँ डी आई कैप डैश ओवर डी टी मैंने लिखा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश बन जाएगा। इसी तरह बनेगा डी जे कैप डैश ओवर डी टी, इसकी वैल्यू बनेगी ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश ओवर डी के कैप डैश ओवर डी टी, इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। अब देखो ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, डी आर ओवर डी टी, वेक्टर लगा देना, और डी डैश आर ओवर डी टी, यहाँ पे वेक्टर आएगा, प्लस में उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ओमेगा सब में कॉमन था तो कॉमन ले लिया मैंने पहले ही, अंदर हमारे पास बनेगा एक्स डैश आई कैप डैश प्लस में बनेगा वाई वाई डैश और जे कैप डैश प्लस में जेड डैश और के कैप डैश, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम कैसे, डी आर ओवर डी टी, वेक्टर लगा दो, डी डैश आर ओवर डी टी, ठीक है, प्लस में ओमेगा, और ये हमारे पास क्या है, आर डैश है, और आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, आर था, ये दोनों इक्वल थे, ठीक है, आर इज इक्वल टू आर था, तो मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये हमारे पास क्या था, ये वेलोसिटी है किसमें, एस फ्रेम में, और ये वेलोसिटी किसमें है, आर में है, तो इसको लिख दिया वी डैश हमने लिख दिया।
प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है, वी एस में वेलोसिटी है, ये आर में वेलोसिटी है, और आर को क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, आर को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इसकी आ गई वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमें करना होगा क्या, हमें करना होगा एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि त्वरण का रूपांतरण। ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। अब इसके लिए हम यूज करेंगे जो इक्वेशन हमारे पास अभी आई है। ठीक है, उस इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन बनी थी डी आर ओवर डी टी, ये था डी डैश आर ओवर डी टी था, प्लस में था ओमेगा क्रॉस आर। इस इक्वेशन को याद रखना हमेशा काम आने वाली है, ये इक्वेशन हमेशा काम आएगी। अब देखिए इसमें आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा हमारे पास क्या बनता है, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी डैश ओवर डी टी प्लस में ओमेगा। ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ये इतना ओमेगा क्रॉस, ठीक है क्रॉस, ये ऑपरेटर है हमारे पास। अगर आर को मैं हटा देता हूँ तो ये ऑपरेटर का काम करता है, क्योंकि अगर इसकी जगह आर रखता हूँ तो यहाँ पर सभी की जगह आर आ जाएगा, तो ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए होता है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी ओवर डी आर ओवर डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी और डी टी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये एक ऑपरेटर है तो ऑपरेटर की वैल्यू लिख सकते हैं डी डैश ओवर डी टी प्लस में ओमेगा क्रॉस आएगा, क्रॉस साथ में आएगा, ठीक है क्रॉस का ध्यान रखिएगा, और डी आर और डी टी की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, डी डैश यहाँ पे आर है प्लस में आएगा ओमेगा क्रॉस आर, सबके साथ वेक्टर लगा दीजिएगा, वेक्टर दूर लगाना है, बिना वेक्टर के आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या इसको करना है, सिर्फ सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेप आ जाएंगे इसमें, कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, बनेंगे इसमें स्टेप डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, आर बनेगा, ओवर बनेगा, डी टी स्क्वायर बनेगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा स्टेप आएगा ओमेगा क्रॉस, ओमेगा वेक्टर आएगा, डी डैश आर ओवर डी टी आएगा, प्लस में ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, आप वेक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार वेक्टर लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं लगाता बार बार, पर लगाना जरूरी है। मैं एंड में लगा देता हूँ क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है, आप अपने आप लगा लेना इसमें। ठीक है, ये हमारे पास केस में टोटल इसका सोल्व करने का आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे दो है तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बनता है क्या, ए हमारे पास बनेगा, ए पे भी वेक्टर लगाना है, ठीक है, डी डैश स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर बना, प्लस में आएगा टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी, प्लस में है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए डी डैश स्क्वायर ओवर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ए डैश है, इसमें ए जो हमारे पास आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर ओवर डी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास लिखा जा सकता है वी डैश, ठीक है, और ओमेगा क्रॉस आर, ये चीज सेम होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या है इसकी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा टू ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 6 नंबर। ये क्या है, एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास दो स्टेप एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक तो ये स्टेप है और ये स्टेप है। ये जो है इसे बोलते हैं क्या, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास होगा सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम ये देखिए, ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, एम ए होता है। तो अगर देखिए बात करेंगे तो एफ डैश हम निकालते हैं, पूरी इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ माइनस हो जाएगा क्या, यहाँ पे बनेगा टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर।
ये स्टेप बन गया हमारे पास क्या, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो होगा ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन था, अब हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स। और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। ये हमारे पास बनते हैं लास्ट हमारे पास फॉर्मूला, एंड में रिजल्ट ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए इसे लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।